आज की कहानी दुनिया की सबसे हैरत अंगेज कहानियों में से एक कहानी है, इसलिए कि आज की कहानी जिस शख्स की है, शायद वह इस दुनिया का इकलौता शख्स है और अभी तक पहला जिसे फांसी की सजा हुई और तीन तीन बार उसे फांसी के फंदे पर लटकाया गया, लेकिन उसके बावजूद वो बचा। ये पूरी कहानी क्या है आपके सामने है। बात ये आज से करीब 145-50 कितने साल हो गए होंगे, 1884 की, 1884 की। इंग्लैंड में एक गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग लेडी रहती थी और बहुत ही अमीर बड़े परिवार से, बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना था, लेकिन वो सिंगल थी, उन्होंने शादी की नहीं थी। उनका नाम था एमा एनी काइसे। एमा एनी काइसे एक 55-60 के आसपास उम्र। द ग्लेन यहां वो रहा करती थी और अकेली थी, जो कि शादी वादी की नहीं थी। तो उनके घर में 4 नौकर थे। इनमें से 2 बुजुर्ग नौकर थे, सर्वेंट। एक का नाम था एलिजा निक, एक का नाम था जेन। ये दोनों थोड़ी एजेड थे। इसके अलावा उनकी एक कुक थी जिसका नाम था एलिजाबेथ हैरिस, और एलिजाबेथ हैरिस का एक भाई था जिसका नाम था, बल्कि सौतेला भाई, जॉन हेनरी ली। तो ये 4 लोग रहा करते थे। जॉन हेनरी ली की कहानी ये थी कि स्कूल ड्रॉप आउट था, स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद इसने कहा कि नेवी में काम करेंगे। नेवी के लिए गया, कोशिश की, लेकिन नौकरी लगी नहीं। फिर बाद में ये कहीं छोटी मोटी नौकरी करने लगा, लेकिन एक बार जिसके यहाँ ये नौकरी करता था उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा और जॉन ली को जेल भेज दिया गया। जॉन ली जेल चला गया और ये सारी बातें 1879, 80 की है, 1889-80 की। जेल में वो रहा और जेल के बाद 1884 में वो जेल से रिहा हुआ और 79 में ये गया था लगभग जेल, और 84 में जेल से रिहा हुआ। रिहा होने के बाद ये बाहर आया। चूंकि इसकी बहन एलिजाबेथ हैरिस ऑलरेडी एमा एनी काइसे के यहाँ काम करती थी और वो एक नेक दिल महिला थी, तो जॉन एली का कोई था नहीं, तो उन्होंने जॉन को अपने पास अपने घर पे रख लिया एक मुलाजिम के तौर पर, क्योंकि ऑलरेडी उनकी सिस्टर उसकी काम करती थी। वो उनकी कुक थी, रसोईया थी, खाना बनाती थी। तो अब जॉन जो है, जॉन हेनरी ली, ये काइसे के घर पे काम करने लगा। ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, लेकिन तभी एक तारीख आती है 15 नवंबर 1884, 15 नवंबर 1884। कई महीने गुजर गए थे जॉन ली को काम करते हुए। 15 नवंबर 1884 की सुबह सुबह काइसे के घर से धुआं उठता है। लोग आस पड़ोस के देखते हैं। इस दौरान में कुछ लोग वहां पहुंचते हैं, कुछ पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस की टीम आती है, घर के अंदर दाखिल होती है, तो देखती क्या है कि ग्राउंड फ्लोर पे काइसे की लाश पड़ी है और काइसे का गला कटा हुआ था, तेज धार हथियार से काटा गया था। सर पे उनके 3 गहरे जख्म के निशान थे। और उस वक्त उस घर में काइसे की लाश के अलावा एक ही शख्स था और वो था जॉन ली। और जॉन ली को पुलिस ने पूछताछ की तो उसने कहा कि वो सो रहा था, अचानक उसे धुएं की स्मेल आई और उसे लगा घर में आग लग गई है। तो भागा अपनी मालकिन काइसी की तरफ, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि काइसे खूनम खून जमीन पर, फर्श पर पड़ी है। उसने फिर आग बुझाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर तब तक पड़ोसी आ गए, फिर पुलिस आ गई। तो ये जॉन ली का बयान था। अब लाश को भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। जॉन ली से पुलिस पूछताछ कर चुकी थी। अब इसके बाद पुलिस ने, जब बाकी सारे नौकर आए, उनसे पूछताछ की, तो उस घर में जॉन ली के अलावा 3 और लोग थे जो सर्वेंट के तौर पे काम करते थे, जेन, एलिजा निक और एलिजाबेथ हैरिस। एलिजाबेथ हैरिस उसकी सौतेली बहन थी। तो इन तीनों ने बताया कि पिछली रात वो यहाँ थे नहीं, वो कहीं गए हुए थे। तो उस घर में अकेला जो है जॉन ली था और ओनर जो थी वो थी। फिर पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि घर के अंदर कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है, कोई जबरन अंदर घुसा नहीं है, पड़ोसियों ने भी किसी को आते जाते देखा नहीं। फिर पुलिस की नज़र पड़ी जॉन ली के एक हाथ पर, देखा हाथ पे एक कट का निशान है। पुलिस ने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो काइसे को बचाने के लिए जब गया तो धुआं कमरे के अंदर भरा हुआ था, तो उसने एक कांच की खिड़की जो है वो तोड़ी, उसकी वजह से चोट लग गई। लेकिन ये सारी चीज़ें पुलिस को एक तरह से ली के ऊपर शक पैदा करवा रही थी, और पुलिस का ये मानना था कि घर के अंदर कोई आया नहीं बाहर से और कोई था नहीं, इकलौता यही है और एक लाश पड़ी है, हाथ पे कट का निशान है, हो सकता है इसी ने कत्ल किया और उसी दौरान में ये जख्म के निशान भी आए। पुलिस ने अगले ही दिन जॉन ली को गिरफ्तार कर लिया अपनी ही ओनर के कत्ल करने के इल्ज़ाम में। जॉन ली लगातार कहता रहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कत्ल नहीं किया, लेकिन पुलिस का कहना था कि इस घर में कोई और नहीं था, बाकी नौकर भी नहीं थे।
और तुम्हारे ऊपर जख्म के निशान भी है। तो पुलिस अब 16 नवंबर 1884 को यानी कि कत्ल के अगले ही दिन ली को गिरफ्तार करके ले जाती है। अच्छा, उस जमाने में, उस दौर में एक कानून था कि अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज लगता है तो उसको अपने आप को डिफेंड करने का मौका नहीं मिलता, जैसे आजकल है कि आप साबित कर सकते हैं कि आप कसूरवार हैं या नहीं है। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस मामले की तफ्तीश करती है और तफ्तीश करने के बाद अब केस यानी कि मुकदमा की तैयारी करती है। मुकदमे की तैयारी होती है और पहला ट्रायल शुरू होता है 1 फरवरी 1885, मतलब 15 नवंबर को कत्ल हुआ, 4 महीने के अंदर अंदर ट्रायल शुरू हो गया। 1 फरवरी 1885 को ट्रायल शुरू हुआ और यह मुकदमा सिर्फ 4 दिन चला, ओनली 4 डेज। इस मुकदमे के दौरान बाकी तमाम नौकरों के, पड़ोसियों के बयान हुए। एक बयान ऐसा था जिसने शायद अदालत का रुख साफ कर दिया, और वो बयान किसी और का नहीं बल्कि जॉन ली की अपनी सौतेली बहन का था, जो एलिजाबेथ हैरिस। उसने अदालत में यह बयान दिया जज के सामने कि एक बार उसने अपनी कानों से सुना था कि उसका भाई जॉन ली ये कह रहा था कि एक दिन वो इस घर को आग लगा देगा और कायसी को भी मार देगा उसी आग में। तो जज ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों कहा, तो उसने कहा कि उसका तनख्वाह जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया था, काट लिया था कायसे ने, और उसकी सैलरी कम कर दी थी, कटौती की, इस वजह से वो गुस्से में था। अब ये बयान ऊपर से कोई और मिला नहीं कि घर के अंदर मौजूद हो। सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर अदालत ने अपना फैसला सुनाया और जॉन ली को सजाए मौत दे दी। कहा कि इसको फांसी पर लटका दिया जाए। उस वक्त ब्रिटेन में, इंग्लैंड में सजाए मौत जो है वो फांसी का फंदा जो है गले में डालकर ही दी जाती थी। तो सिर्फ 4 दिन, 1 फरवरी को मुकदमे की ट्रायल शुरू हुआ और 5 फरवरी 1885 को अदालत का फैसला आया, जॉन ली को फांसी की सजा दी गई। हालांकि जॉन ली लगातार अदालत में कहता रहा, जज के सामने बार बार कहता था कि मुझे गॉड पर पूरा भरोसा है और गॉड जानता है कि मैंने क्या किया है, मैं बेकसूर हूं। ये लगातार वो कहता रहा पूरे ट्रायल के दौरान। लेकिन उस वक्त चूंकि वो डिफेंड कर नहीं सकता था, कानून ऐसा था नहीं। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से भी शायद जॉन ली अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता था। उस वक्त ना फॉरेंसिक साइंस इतना तरक्की किया था, 1935 से पहले कोई फॉरेंसिक लैब ही नहीं था इंग्लैंड में, और ये 1885 की बात है। इवन फिंगरप्रिंट्स के जरिए कि अगर घर में कत्ल, लाश, ये सारी चीज़ें, उंगलियों के निशान मौका वारदात से मिले, वो 1902 में पहली बार वहाँ आया। तो 1935 में पहली बार फॉरेंसिक लैब, 1902 में पहली बार फिंगरप्रिंट्स, और ये इंसिडेंट 1885 का। तो ये सारी चीज़ें भी जॉन ली के खिलाफ गई और वो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया। इसके बाद अदालत का फैसला आया और आखिरकार उसकी फांसी की तारीख तय की गई। तारीख थी 23 फरवरी 1885। 23 फरवरी 1885 को सुबह फांसी का वक्त मुकर्रर किया गया और ये कहा गया कि उसी दिन उसको फांसी दी जाएगी। मतलब सजाए मौत के ठीक 18 दिन के बाद जॉन ली को फांसी देने की तैयारी शुरू कर दी गई। अब इस दौरान में इधर ये हुआ कि फांसी की तारीख तय की गई, अभी 18 दिन बाकी है। तभी पता चलता है कि जो उसकी सौतेली बहन है एलिजाबेथ, वो प्रेग्नेंट है और कम उम्र थी, और उस ज़माने में इंग्लैंड में बिना शादी के और इस तरीके से गर्भवती होना उसको बहुत बड़ा एक पाप और गुनाह माना जाता था। तो उसको लेकर वहाँ की सोसाइटी बहुत सख्त थी। अब अचानक पता चला कि एलिजाबेथ प्रेग्नेंट है। अब एलिजाबेथ प्रेग्नेंट है तो उसका इस केस से क्या ताल्लुक, और एलिजाबेथ किससे प्रेग्नेंट हुई? तो फिर धीरे धीरे जब जांच की गई तो पता चला कि जॉन ली का जो वकील था, जो उसका केस लड़ा था उसके डिफेंस में, एलिजाबेथ के साथ उस वकील का, उस बैरिस्टर का रिश्ता था। और अक्सर वो वकील उसके घर भी आया करता था, मिस कायसे के। और ये भी थी कि 15 नवंबर को जब ये कत्ल हुआ, उससे पहले 14 नवंबर की रात भी वो उस घर में आया था। अब एक गर्भवती होना, एक तीसरे शख्स का एक रात पहले घर आना, उसी शख्स का ये कहना कि मैं इसका मुकदमा लड़ूंगा, और फिर उसको फांसी की सजा हो जानी। तो क्या इस कत्ल में एलिजाबेथ हैरिस के उस गुप्त जो बॉयफ्रेंड है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई, कहीं उसका हाथ तो नहीं था? उसका नाम टेम्पलर था।
लेकिन इस बारे में कभी इन्वेस्टिगेशन या जांच हुई नहीं। इधर फांसी की सजा हो गई और अब तारीख भी तय हो गई 23 फरवरी 1885, सुबह को फांसी दी जानी थी। अब एग्जिटर जेल, ये इंग्लैंड में ही है, एग्जिटर जेल में ही बंद था जॉन ली और वहीं पर 23 फरवरी की सुबह फांसी की तैयारी की गई। उस वक्त पूरे इंग्लैंड में एक जल्लाद था जो बहुत ही फेमस था, उसका नाम था जेम्स बैरी। जैसे अपने यहाँ आपने देखा होगा भी कल्लू जल्लाद और ये सारे। तो जेम्स बैरी ने कई लोगों को फांसी के तख्ते पर फांसी का फंदा पहनाया और लीवर खींचा, तख्ता खींचा और फांसी की सजा को कंप्लीट किया। जेम्स बैरी को एक होनहार, अपने पेशे का माहिर और एक अच्छा जल्लाद माना जाता था। जॉन ली को फांसी देने की जिम्मेदारी जेम्स बैरी को सौंपी गई। 23 फरवरी की सुबह तय वक्त पर फांसी घर में जॉन ली को लाया गया, प्रेयर हुई। उसके बाद उस तख्ते के पास, उससे पहले उसके हाथ और पैर बांध दिए गए थे, तख्ते पर चढ़ाया गया। तख्ते पर चढ़ाने के बाद चेहरा ढका गया, वैसे ही जैसे अपने इंडिया में जैसे लाल साहब को निर्भया का बताया। सब कुछ होने के बाद अब घड़ी की तरफ देखा गया और मजिस्ट्रेट का इशारा होना बाकी था। तय वक्त पर मजिस्ट्रेट ने इशारा दिया। जेम्स बैरी ने लीवर खींचा। लीवर खींचने के बाद तख्ता हटना था, पैर को नीचे जाना था और पूरे बॉडी को हवा में झूलना था ताकि फंदा कस जाए और उसकी सांसें रुक जाए। मजिस्ट्रेट के इशारे पर जॉन बैरी ने लीवर खींचा, तख्ता नहीं हटा। तख्ता अपनी जगह कायम और जॉन ली के पैर उसी लकड़ी के तख्ते पर कायम। अब जॉन बैरी के साथ ये पहली बार हुआ। उसे लगा कि ये क्या हुआ है। उसने दोबारा लीवर खींचा, फिर तख्ता नहीं खुला। अब वो क्या करे? इस सारी चीजों को देखकर वो परेशान हो गया, सामने वाले परेशान लगा कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। लेकिन कई बार लीवर खींचने के बाद भी जब तख्ता नहीं खुला तो जॉन बैरी ने लीवर से अपना हाथ हटाया। इसके बाद सामने जेलर मजिस्ट्रेट को देखा। फिर यह तय हुआ कि जॉन ली को पहले हटाओ यहाँ से। उसके गले से फंदा वापस निकाला गया और उसको उस लकड़ी के तख्ते से किनारे ले जाया गया, फर्श पर खड़ा किया गया। अब मजिस्ट्रेट ने जॉन बैरी जल्लाद से कहा कि आप दोबारा देखो कि तख्ता क्यों नहीं खुल रहा है। अच्छा, हर फांसी से पहले ट्रायल होता है, ये भी आपको बताया था मैंने। तो उसमें बाकायदा जिस शख्स को फांसी देनी है उसके कद, काठी, वजन के हिसाब से एक डमी, एक पुतला तैयार किया जाता है और उसको फिर वैसी फांसी दी जाती है, चेक करने के लिए कि सब कुछ बैलेंस, वजन, रस्सी का फंदा टूटेगा तो नहीं। जॉन ली की फांसी से पहले भी ऐसे ट्रायल हो चुके थे और वो डमी मौजूद था। अब वहां पे अफरा तफरी हो गई कि ये क्या हुआ, लकड़ी का तख्ता है, हट नहीं रहा लीवर खींचने पर भी। फौरन उस डमी को मंगाया गया और जॉन ली वहीं खड़ा हुआ है। उसके चेहरे से अब भी नकाब नहीं हटाया गया है, चेहरे पे अब भी उसके नकाब है, हाथ पैर बंधे हुए हैं। उस डमी को बुलाया गया जो कि जॉन ली के ही कद, काठी और वजन के बराबर का था। उस पुतले को अब उस लकड़ी के तख्ते पर खड़ा किया गया, गले में रस्सी का फंदा डाला गया। जॉन बैरी अपनी जगह पर गया, उसने लीवर खींचा, तख्ता खुल गया, पुतला हवा में झूल रहा है। देखकर वहां खड़े तमाम लोगों को एक राहत भरी सांस ली कि चलो ठीक हो गया। इसके बाद इस पुतले को हटाया गया, वापस जॉन ली को फिर तख्ते पर खड़ा किया गया, फिर उसके गले में फंदा डाला गया। जॉन बैरी ने फिर ऊपर वाले का नाम लेकर लीवर खींचा, फिर तख्ता नहीं खुला। कुछ मिनट पहले डमी से वो तख्ता खुल गया था, लेकिन जब जिसको फांसी देनी थी वो खड़ा हुआ, तख्ता नहीं खुला। अब जॉन बैरी फिर परेशान, वो लीवर खींचता रहा, तख्ता खुला नहीं। 6 मिनट निकल गए इस पहली कोशिश में, 6 मिनट्स। 6 मिनट के बाद जब ये लगा कि नहीं होगा, दोबारा उसको हटाया गया, जॉन ली को वहां से तख्ते से। दोबारा हटाने के बाद फिर लीवर चेक हुआ, तख्ता चेक हुआ, फिर डमी को लाया गया, डमी को फांसी का फंदा डाला गया गले में, फिर से लीवर खींचा गया, तख्ता खुल गया। ये दूसरी बार हुआ था। जब दूसरी बार तख्ता खुला, डमी को हटाया गया, जॉन ली को फिर वापस फांसी के उस तख्ते पे खड़ा किया गया, फिर से लीवर खींचा जॉन बैरी ने, फिर तख्ता नहीं खुला। 2 बार 10 मिनट के अंदर जॉन ली को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा चुका था और दोनों बार नाकाम, तख्ता खुल ही नहीं रहा है। अब सारे परेशान। इसके बाद अब उनके साथ आखिरी कोशिश थी। फांसी के तख्ते के इर्द गिर्द मौजूद हर अफसर, पुलिस वाला, मैजिस्ट्रेट और यहां तक के जल्लाद जेम्स बैरी परेशान। इंग्लैंड के इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक शख्स को 10 मिनट के अंदर 2 बार फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया, दोनों बार ही तख्ता नहीं खुला और वो बच गया। और उसकी हालत यह है उधर जॉन ली की कि वो हर बार कांप रहा है, उसके पैर कांप रहे हैं, पर चेहरे के ऊपर
काला कपड़ा डला हुआ है, वो देख भी नहीं पा रहा है, और फांसी के तख्ते के इर्द गिर्द आप बातचीत में कुछ नहीं करते, इशारों में बात होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब 10 मिनट, 2 कोशिश नाकाम। अब लास्ट चांस बचा था। इंग्लैंड के कानून के हिसाब से अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट या कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो आप 3 कोशिश कर सकते हैं, चौथी कोशिश की इजाजत नहीं है। अब तीसरी और आखिरी कोशिश, आखिरी चांस, जॉन ली की जिंदगी और मौत का फैसला इस तीसरी कोशिश में होना था। जॉन ली को फिर वापस खड़ा किया गया, फिर उस डमी को बुलाया गया, उस डमी को लाया गया, उसके गले में फांसी का फंदा डाला गया, तख्ते पर खड़ा किया गया। जेम्स बेरी ने सब कुछ जांचा, लीवर चेक किया, तख्ता चेक किया। इसके बाद फिर उसने लीवर खींचा, तख्ता खुल गया, डमी नीचे। 3 बार डमी के साथ लीवर खींचा गया, तीनों बार तख्ता खुल गया, लेकिन 2 बार जॉन ली के साथ लीवर खींचा गया, तख्ता खुला नहीं। अब तीसरी कोशिश, तीसरा ट्रायल कामयाब हो चुका था, डमी के साथ तख्ता खुल चुका था। इसके बाद एक बार फिर से सब कुछ चेक किया गया, फिर इशारा हुआ, अब वापस जॉन ली को उस फांसी के तख्ते पर तीसरी बार खड़ा किया गया। ये 15वां मिनट था इस पूरे मौत के खेल का। तीसरी बार खड़ा किया गया, तीसरी बार बहुत ही कायदे से हर एक चीज की बारीकी से देखने के बाद फिर इशारा होता है मैजिस्ट्रेट का। जेम्स बेरी धड़कते दिलों के साथ तीसरी बार लीवर खींचता है, इस उम्मीद में कि अब तक जो कभी नहीं हुआ इस बार भी ना हो और ये फांसी कामयाब तरीके से अंजाम तक पहुंचे। लीवर खींचता है, तीसरी बार भी तख्ता नहीं खुलता। जॉन ली उसी तख्ते पर खड़ा है, दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे, दोनों पैर एक दूसरे से लगाकर बंधे हुए रस्सी से, और वो तख्ते के ऊपर है। 3 अटेम्प्ट हो चुका था, कानून ने जितनी इजाजत दी वो तीनों पूरा हो चुका था। अब चौथी कोशिश नहीं कर सकते थे क्योंकि इंग्लैंड का कानून इसकी इजाजत नहीं देता था। मजिस्ट्रेट ने इशारा किया इस फांसी की कार्रवाई को रोक दिया जाए। इसके बाद जॉन ली के चेहरे से काला नकाब हटाया जाता है, दोनों हाथ खोले जाते हैं, पैर खोले जाते हैं, और वो हैरान परेशान कि हो क्या रहा है। इसके बाद उसे पता चलता है कि वो 3 बार मौत के कितने करीब से वापस आया और तीनों बार तख्ता हटा नहीं। फिर उसे वहां से निकालकर उसी जेल में जिस सेल में वो बंद था उस सेल में रख दिया जाता है। एक इंक्वायरी का ऑर्डर होता है, वो सारी चीज़ों की फिर से चेकिंग होती है। जेम्स बेरी की साख पर भी बट्टा लगा था, इंग्लैंड का सबसे कामयाब जल्लाद। जब सारी चीज़ें होती हैं तो ऐसी कोई भी एक फॉल्ट नहीं निकलता कि तख्ता क्यों नहीं खुला। और हैरानी की बात यह थी कि जब जब जॉन ली के ही कद काठी और वजन के बराबर के डमी को उसके ऊपर रखा गया, तख्ता खुल गया लीवर खींचते ही, लेकिन जब खुद जॉन ली खड़ा होता तो तख्ता नहीं खुलता। इंक्वायरी हुई, उसमें कोई फॉल्ट ना जल्लाद का निकला ना बाकी चीज़ों का, लेकिन जेम्स हैरी को यह नाकामी इतनी बुरी लगी कि उन्होंने अगले ही दिन इस जल्लाद के पेशे से हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को दूर कर लिया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो एक सरकारी मुलाजिम थे, और उन्होंने कहा कि अब वो किसी को फांसी नहीं देंगे। इस्तीफा देने के बाद उस रस्सी को, जिस रस्सी को फंदा बनाकर जॉन ली के गले में डाला गया था, जेम्स अपने साथ ले गए एक यादगार के तौर पर। हालांकि फिर बाद में उस रस्सी को एक नीलामी में बिका, और नीलामी में जब वो रस्सी बिकी उसके बाद उस रस्सी को खरीद कर वहाँ एक लिटिल डीन जेल है, वहाँ नुमाइश के लिए रख दी गई। अब इधर जॉन ली वापस जेल आ गया। पूरी एक रिपोर्ट अथॉरिटी और सरकार तक पहुंची। जब ये सारी बातें पता चली तो फिर ये भी बहस हुई कि अब क्या किया जाए, क्योंकि एक शख्स 3 बार मर चुका था जबकि उसे 1 बार मारना था उसके जुर्म के लिए, क्योंकि सजाए मौत सिर्फ 1 बार दी जा सकती है। तो बहस ये हुई कि उसे 3 बार जब फांसी के तख्ते पर खड़ा किया गया तो हर बार वो मर रहा था, हर बार वो कांप रहा था, हर बार उसे लग रहा था कि अब सांसों की डोर टूटी कि तब टूटी। तो एक तो उसके साथ ये गलत हुआ, एक फांसी की सजा 3 बार उसे दी गई, लेकिन वो फिर भी नहीं मरा। तो अब क्या किया जाए? मामला फिर इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया तक पहुंचा, और क्वीन विक्टोरिया ने जॉन ली की सजाए मौत को माफ करके उसकी सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि शायद इसकी किस्मत में मौत नहीं है, इसलिए इसको उम्र कैद में बदल देते हैं। अब उसकी सजा उम्र कैद में बदल दी गई। उम्र कैद में वो उसी जेल में रहा जॉन ली, और करीब 53 साल की जब उसकी उम्र हुई तो फिर 8 दिसंबर 1907 को 22 साल के बाद जॉन ली एग्जिटर जेल से रिहा हो गया।
22 साल उसने को टोटल जेल में काटे। 1907 में वो रिहा हो गया, तब उसकी उम्र थी 53 ईयर्स। रिहा होने के बाद जब वो बाहर आया तो कहते हैं कि वो एक मशहूर हस्ती बन चुका था, क्योंकि हर तरफ कई इसकी कहानी मशहूर हो चुकी थी कि एक शख्स था जिसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया और 3 बार वो बच गया, और ये दुनिया का पहला शख्स है। बाद में उसने अपनी किताब भी लिखी और फिर धीरे धीरे कहते हैं कि वो इंग्लैंड से गुमनामी की ज़िंदगी जीते हुए गायब हो गया। इसके बाद जॉन ली कहाँ गया किसी को मालूम नहीं, लेकिन फिर जॉन ली के बारे में कुछ लोग खोज करते हैं और आखिरकार खोज के बाद ये पता चलता है कि जॉन ली ब्रिटेन से निकलकर अमेरिका चला गया था। तो खबर ही आई कि वो अमेरिका चला गया। इसके बाद उसकी कहानी के पीछे बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे लोग पढ़े, फिर उसके ऊपर एक किताब लिखी गई और उस किताब का नाम था, जो लिखी गई, द मैन दे कुड नॉट हैंग, और इसी नाम से जॉन ली मशहूर हो गया। इस किताब के लिखने वालों ने जॉन ली के बारे में तमाम खोजबीन की और आखिर में उन्हें कामयाबी मिली। 2009 में अमेरिका के फॉरेस्ट होम सिमेट्री में, जो मिलावकी में है, वहां एक कब्र मिली और उस कब्र के ऊपर एक नाम लिखा था, जेम्स ली। जॉन ली अब जेम्स ली बन चुका था और जेम्स ली के नाम पर ही वो अमेरिका में रह रहा था। करीब 80 साल की उम्र थी जब उसकी मौत हुई, और कहते हैं कि 1945 में जेम्स ली की मौत हुई थी। तो अमेरिका जाकर उसकी मौत हुई। अब इस जेम्स ली या जॉन ली की पूरी कहानी को लेकर बहुत सारी बातें हुई। किसी ने कहा कि यह चमत्कार था। खुद जॉन ली जब बाहर आया तब उसने खुद एक किताब लिखी और उसने कहा कि जब वो 4 दिन का ट्रायल चल रहा था और वो कोर्ट के अंदर था, तो जज लगातार जब पूछ रहा था तब वो सिर्फ एक बात कहता था और हमेशा काम एंड कूल रहता था। उसे कभी कोई बदहवासी या घबराहट नहीं हुई। बोला पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से ये कॉन्फिडेंस था कि जैसे कोई है ताकत जो मुझसे कुछ कह रही है। तो सिर्फ एक लाइन कहता था कि मुझे मेरे गॉड पर भरोसा है और मेरा गॉड जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। यही लाइन वो आखिरी तक कहता रहा, और क्या पता जो 3 फांसी की कोशिश हुई उसके साथ, उसके गॉड ने ही उसकी मदद की, क्योंकि डमी में तो तख्ता खुल रहा था लेकिन जॉन पे तख्ता नहीं खुल रहा था। तो ये है दुनिया की अब तक की सबसे अजीब कहानी, मैंने जो शुरू में आपसे कहा, और ये वो कहानी जिसमें एक शख्स को 3 बार फांसी देने की कोशिश की, 3 बार बच गया और फिर उसकी उस फांसी की सज़ा को ही ख़त्म करके उसे उम्र कैद की सज़ा दी गई, फिर वो बाहर आया।